हेलो मेरे सुपर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। ये अभी क्लास 10th का चैप्टर बहुपद का 2.2 है और यहाँ पे आ गया पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य अंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले ए लिखिए 1, बी लिखिए -2, सी लिखिए -8। उसके बाद इसका डी निकालिए। डी होता है b² - 4ac। तब डी बराबर क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर -4 गुने ए गुने सी है -8, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 800 का 32 यानी 36। डी निकल के आया 36 और रूट के अंदर अगर डी की बात करें तो रूट हो जाएगा 36 यानी 6। अब यहाँ पे हम मूल की बात करेंगे। मूल क्या होता है? -b प्लस -√d बटा में 2a। इसको हम गुणनखंड विधि से भी इजी वे में कर सकते थे, लेकिन लंबा मेथड से करते हैं। तब मूल बराबर क्या हो जाएगा? रूट इसका क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस रूट 36 बटा में हो जाएगा 2 गुने 1। तब इसका मूल क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे +2 प्लस -6 बट्टा में 2। एक अल्फा ले लीजिए, अल्फा हो जाएगा 2 प्लस 6 बटा 2 यानी 8 बटा 2। काटेंगे तो 4 और यहाँ पे बीटा ले लीजिए +2 माइनस 6 बटे 2 -4 बटे 2, काटेंगे तो -2। अब यहाँ पे शून्य को दो आंसर निकला, एक हमारा यहाँ आंसर है, एक हमारा यहाँ आंसर है। अब इसको संबंधों की जांच करना है। संबंधों की जांच, संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं? सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फा कितना आया है? अल्फा आया 4 और बीटा है -2। दोनों को जोड़ेंगे -2 प्लस 4। फिर माइनस बी कितना है? -2 है और ए कितना है? 1 है। 4 में से 2 गया +2 बराबर माइनस माइनस +2। ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा कितना है? चलिए एक को -2 और एक को 4 माने हैं। सी कितना है? -8 बटा ये -8 बराबर -8। ये हो गया सत्यापित। अगर देखिए ए और बी का मान हम इधर से रखें और अल्फा और बीटा का मान हम यहाँ से रखें, ये दोनों अगर डिफरेंस होता तो हमारा आंसर गलत होता। एक इसको गुणनखंड मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे? इसको x² - 2x - 8 और 4 दूनी 8 इकाई 8, 8 को इस तरीके से तोड़ो कि 2 हो जाए तो 4 दूनी 8। x² - 4x प्लस 2x - 8। फिर यहाँ से x कॉमन लीजिए, x - 4 और +2 कॉमन लीजिए, x - 4। यहाँ x - 4 कॉमन लीजिए, ये x + 2। यहाँ x बराबर हमारा +4 हो जाएगा और x बराबर इसमें हो जाएगा -2। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं गुणनखंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए गुणनखंड मेथड से इसको बना लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4s² - 2 दूनी 4 2s - 2s + 1। यहाँ 2s कॉमन लेंगे, बचेगा 2s - 1। यहाँ -1 कॉमन लेंगे, 2s - 1 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे 2s को कॉमन लेंगे, 2s - 1 कॉमन लेंगे, 2s - 1 तो इसमें बचेगा 2s इधर 1।
अब इसको लिखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। यानी हमारा अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। संबंधों की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहां से हम संबंधों की जांच कर रहे हैं। तो क्या लिखते हैं, अल्फा या 1/2 और 1/2, 1/2 और प्लस 1/2। इसमें बीटा कितना है, -b। हमारा b क्या है, -4 है और बटा में 4 है। यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर है 4, b बराबर है -4 और c बराबर है 1। c बराबर है 1। अब इसको हल कीजिए, 1/2 1/2 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 2/2 और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4। इसको भी काटेंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। हमारा एक तो खंड पर क्लियर हुआ। दूसरा है संबंधों का गुणनफल। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना है, 1/2 और गुने 1/2। इसमें c क्या है, 1 है, a क्या है 4। 1/4 बराबर 1/4। तो संबंध की जांच हो गया, सत्यापित। बस यहाँ लिख लेते हैं संबंधों की जांच। इसमें देखिए, इसको भी करेंगे, 6 7 6 42, 7x को पहले इसे सही करना पड़ेगा। सवाल को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट सही करना पड़ेगा। अब इसको तोड़ेंगे, 6x स्क्वायर 6 3 18, 9 दूनी 18, 9x माइनस 2x, यहाँ प्लस -3। यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिए, 3x में हो जाएगा 2x माइनस 3 3 9, तो यहाँ बचेगा 3। फिर यहाँ पे एक कॉमन लीजिए, 2x माइनस 3, यहाँ 2x माइनस 3 कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 3x प्लस 1। अब इसको बराबर में सब में 0 लिख दीजिए, क्योंकि हमें शून्य के ज्ञात करना है। तो शून्य को पहले हम 0 लिख देते हैं। 2x इक्वल टू 3, तो x बराबर 3/2। यहाँ भी सेम, 3x बराबर -1, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर 1 -1/3। तो यहाँ संबंधों की जांच कर लीजिए। संबंधों की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा है 3/2, बीटा है -1/3 माइनस बीटा है कितना, यहाँ पर ये है a, ये है b, ये है c। इसमें माइनस b कितना है, -7 और a कितना है 6 है। ये दोनों को बटा पर का जोड़ करिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 इकाई 2, माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको भी करेंगे तो हो जाएगा 7/6, 7/6 7/6 बराबर होगा। उसी तरीके से अल्फा गुने बीटा करेंगे, क्या होगा, c/a। अल्फा कितना दिया हुआ, पहले माइनस वाला को लिखिए, बराबर है c कितना है, c है -3, ये कितना है 6। इसको काटिए, 3 गुना 6 -1/2, और इसको भी काटेंगे तो हो जाएगा -1। तो यहाँ हो जाएगा सत्यापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4u कॉमन लीजिए, u + 2। इसमें एक बार हो गया 4u बराबर 0,
तो u बराबर 0/4, u बराबर 0। दूसरा u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो अल्फा हमारा हो गया 0, बीटा हो गया -2। संबंधों की जांच, संबंधों की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ए बराबर क्या है, यह है ए और यह है बी। सी क्या है, 0, ये सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अल्फा कितना आया है, 0। बीटा कितना आया, -2। उसी तरीके से -b क्या है, 8। सी क्या, ए क्या है, 4। ये हो गया -2, 4 दूनी 8, ये हो गया -2। उसी तरीके से अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 0। अल्फा क्या है, -2, 0 c/a, ये 0 और c कितना है, 0/a, 0/4, यानी 0 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्यापित। नेक्स्ट है t² - 15। t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर 15, t बराबर √15। तो एक बार इसको +√15 लिख देंगे और एक बार -√15, यानी इसको अल्फा माने इसको बीटा। अब यहाँ पे संबंधों की जांच कर लीजिए, संबंधों की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, संबंधों की सत्यता की जांच। पहले होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अल्फा कितना है, मान लीजिए -√15 और +√15 बराबर माइनस बी क्या है, बी तो 0 है, इसमें ए है, ए बराबर 1, बी बराबर तो है नहीं और सी बराबर है -1। यहाँ पे लिखिए -0 बट्टा में लिख दीजिए 1। इसको काटिएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो उसी तरीके से अल्फा गुने बीटा क्या होगा, c/√15 -√15 गुने +√15 बराबर सी क्या है, सी क्या है, 0 है, 15, सी है -15 बटा में 1। इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा -√225 बराबर हो जाएगा -15। तो ये हो जाएंगे -15 बराबर -15। ये हो गया सत्यापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ABCD मान के बना लीजिए। ए बराबर 3, बी बराबर -1, सी बराबर -4, डी बराबर b² - 4ac, तो डी बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 गुने 3 गुने -4। डी बराबर हो जाएगा 1 + 4 × 16 3 48। डी बराबर हो जाएंगे 49। अब यहाँ पे निकालिए मूल। मूल बराबर क्या होता है, -b + -√d/2a। तब यहाँ मूल बराबर क्या हो जाएंगे, -1 ± √49/2a 2a 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 2 × a क्या है, 3। तो क्या हो गया, 6। एक अल्फा लिखिए, अल्फा बराबर क्या हो जाएंगे, -1 + 7 बट्टा में लिखिए 6। तो अल्फा बराबर हो गया 8/6 यानी 4/3। बीटा बराबर क्या हो गया, +1 - 7/6। बीटा बराबर क्या हो गया, -6/6। बीटा बराबर -1। अब यहाँ संबंधों की जांच करना। संबंधों की जांच कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अल्फा कितना आया है, 4/3
बीटा -1 प्लस 4/3 माइनस बी कितना है -1, ए कितना है 3, इसको हल कीजिए। -3 प्लस 4/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। दूसरा अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/, अल्फा कितना है -1, बीटा कितने हैं 4/3, सी कितने हैं, सी है -4, ए कितने हैं 3, इसको हल कीजिए -4/3 बराबर -4/3, ये हो गया सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, शून्यकों का योग और गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर दिया हुआ -1, यह अल्फा प्लस बीटा और द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। ये हो जाएंगे x² अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 है, इंटू में x प्लस अल्फा गुने बीटा -1 के बराबर है 0। ये हो जाएंगे x² माइनस x/4 -1 बराबर 0, बट्टा पके 1 कर लीजिए 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा गुने बीटा बराबर 1/3, और द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा गुने बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह लिख दीजिए √2, x प्लस अल्फा गुने बीटा के जगह 1/3, बट्टा पके जोड़ कीजिए बराबर में 0 रखिए, ये हो जाएगा 3x² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0/1, हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, सर। नेक्स्ट यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा गुने बीटा बराबर √5, यहाँ पर ले लीजिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा गुने बीटा, क्या हो जाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखिए 0 गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा को लिख लीजिए √5 और बराबर में लिखिए 0, x² ये तो 0 ही हो जाएगा और प्लस √5, आंसर हो जाएंगे x² प्लस √5 बराबर 0। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा गुने बीटा भी 1 है, और द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0, यहाँ x² और यहाँ 1 गुने x प्लस 1 लिख लीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया है और अल्फा गुने बीटा 1/4 दिया है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बताइए, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0, तब क्या हो जाएगा x² माइनस 1/4 इंटू में x प्लस 1/4 बराबर 0, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस x/4 प्लस 1/4 बराबर 0, बट्टा पर जोड़ कर लीजिए, ये हो जाएंगे 4x² प्लस x माइनस प्लस 1 बराबर 0, तब आंसर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से
4 गुने 0 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा गुने बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह 4, एक्स के जगह एक्स और अल्फा गुने बीटा के जगह 1 बराबर 0 करिए आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।